Hello students, in today's video we are going to discuss the NCERT questions of chapter motion. Okay, here is our first question that an athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Okay, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds. First of all तो हम ये सब लिख लेंगे कि हमें given क्या क्या है. So first of all क्या है, एक circular track है. Suppose this is a circular track and the diameter of this track is 200 meter. Okay, then what will be the radius? So we know radius will be equal to diameter divided by 2, that will be 100 meter. So R is equal to 100 meter. Okay, suppose ट्रेकर ने यहाँ से चलना शुरू किया है और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 सेकेंड्स में ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेगा. ओके, सो दिस इज द ट्रैक ऑफ द एथलीट. तो इस ट्रैक का लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ क्या होगा ओवरऑल इस एक ट्रैक का. इस ट्रैक का पाथ लेंथ होगा 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो हाउ वी कैन से दैट पाथ लेंथ ऑफ अ सर्कल, path length of the circle will be equal to 2 pi r. Okay, here the value of pi is 22 divided by 7 and r is 100 meter. Put the value. So here 2 into 22 divided by 7 into 100. Okay, so this is the path length. 40 seconds में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये. ओके, एक राउंड करने के लिए. एंड टोटल टाइम इज गिवन, टाइम टोटल विल बी 2 minutes 20 seconds, और वी कैन से 2 into 60 plus 20 seconds, that will be equal to 140 सेकेंड. दैट इज द टोटल टाइम. पूछा क्या है कि इतने टाइम में 140 सेकेंड्स में एथलीट जो है वो कितना तो डिस्टेंस कवर करेगा और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. सो हियर डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में भी फर्क होता है, यू नो दैट, राइट. अब देखो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस कवर में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले ये समझ लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले आप सपोज करो कि आपको अपने घर से अपने ननिहाल जाना है. ठीक है, तो आप घर से निकले, दिस इज योर होम. ओके, होम से आप निकले और उसके बाद आप चले गए टेम्पल. हियर द टेम्पल. टेम्पल के बाद आप चले गए स्कूल. आफ्टर दैट आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए. उसके बाद आप कहीं किसी शॉप पे रुक गए. ओके, और फाइनली शॉप के बाद आप आए अपने ननिहाल. ओके, अब देखो आप यहां से शुरू हुए थे और यहां पहुंचे हैं, यानी दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट. लेकिन आप कहाँ से होके आए हो, इधर से यूं घूम के पूरा घूम घाम के यहां तक आए हो. तो आप जितना घूम के आए हो ये है आपका डिस्टेंस कवर्ड. इतना डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है. लेकिन ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो आपने डिस्टेंस कवर किया है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाली चीज आपका डिस्प्लेसमेंट है. आपका इनिशियल पॉइंट और आपका जो फाइनल पॉइंट है, दैट इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दैट इज योर फाइनल पॉइंट. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट. ओके, मतलब आप अपने घर से इतनी दूरी तक आके डिस्प्लेस हो चुके हो. सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द कवर्ड डिस्टेंस. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में कवर्ड डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, रोल किस चीज का होता है, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और आपका फाइनल पॉइंट क्या है, सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट में. ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, इसमें आपका पाथ जो है वो पूरा कैलकुलेट होता है कि आप कितना पाथ जो है कवर करके आए हैं, वो आपका होता है डिस्टेंस कवर्ड.
ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें पूछी गई है। फर्स्ट चीज आपको क्या पूछी गई है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड। कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है, इन 140 सेकेंड्स, कवर्ड डिस्टेंस इन 140 सेकेंड्स। अब देखो 40 सेकेंड्स में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमारे पास टाइम है, तो 140 सेकेंड्स में कितना करेगा, राइट, कितने राउंड कंप्लीट करेगा। सो हम अगर इसको सिंपलाइज करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर और 2 पाई आर। मैं सिंपली लिख दूँ, आफ्टर दैट वी कैन पुट द वैल्यूज इन 1 सेकेंड, that is 2 pi r divided by 40, and in 140 seconds 2 pi r divided by 40 into 140, right। now put the value, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो हमारे पास आ जाएगा 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। सो हियर 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100 इंटू 140 एंड डिवाइडेड बाई 40। ओके, नाउ मेक कैलकुलेशन, 0 से 0 कट, 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 से 2 कैंसिल। सो हियर 2200 मीटर्स। ओके, यहाँ पे आर किस में थी, मीटर में थी, सो 22 मीटर्स। So distance covered in 140 second will be equal to 2200 meters. Distance covered in 40 seconds, sorry 140 second is this. ये तो है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा कि एथलीट ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, फाइन, कि कितने राउंड कंप्लीट किए हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं, सेम इनसे, ठीक है। सो 40 सेकेंड में कितना राउंड होता है, 1, तो 1 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा, 1 डिवाइडेड बाई 40, एंड 140 सेकेंड्स में 1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 140, 7/2, दैट मीन्स 3.5 राउंड्स। ओके, मतलब एथलीट जो है गिवन टाइम में, यानी 140 सेकेंड जो हमें गिवन है कि भाई 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद में 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेता है, 3.5, ओके, 3.5 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसका 1 राउंड, ठीक है, एक बार में ये वापस यहाँ पहुंच गया, फिर सेकेंड राउंड में यहाँ, थर्ड राउंड में फिर यहाँ। अब देखो हाफ राउंड में ये कहाँ आएगा, 3 कंप्लीट करने के बाद हाफ राउंड और लिया है इसने, सो हाफ राउंड में ये एकदम एग्जैक्ट हाफ कंडीशन पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो डायमीटर के बराबर होगी। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 200 मीटर। हियर द डिस्प्लेसमेंट इज, the displacement is 200 मीटर will be equal to the diameter। जितना डायमीटर है उसके बराबर का ही डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। Now the second question, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocity in jogging? First from A to B and the second one is from A to C. So here Joseph कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, एक एंड A है हमारे पास, यहाँ से एंड B तक स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस इज द एंड B,
और ए से बी की डिस्टेंस है 300 मीटर। ओके, और 300 मीटर ये कितने में कवर कर रहा है? और टाइम टेकन है यहाँ पे इसका 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। नाउ इट टर्न अराउंड, वापस घूमा और 100 मीटर बैक गया। सपोज दिस इज 100 मीटर, सी पॉइंट है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 100 मीटर, और यहां तक टाइम लगा है इसको 1 मिनट। ओके, अब पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, एंड स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये पूछी गई है। किस किस के लिए? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में ए टू बी और सेकेंड कंडीशन में ए टू सी, ये गिवन है। ओके, ठीक है, दोनों कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी पूछी गई है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है। ठीक है, सिंपल सा फर्क होता है, स्पीड जो होता है उसमें डायरेक्शंस इंडिकेट नहीं किए जाते हैं। ओके, और वेलोसिटी जो होता है उसमें डायरेक्शंस इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक है, आपने सिंपली जो अपन जनरल वे में हम सब बात करते हैं, जैसे किसी भी व्हीकल की बात करते हैं तो हम क्या किसके बारे में बात करते हैं? स्पीड के बारे में। ठीक है, कि भाई कितने स्पीड में गाड़ी चल रही है, कितने स्पीड में बाइक चलाई जा रही है, राइट, स्पीड कम रखना। सो हम स्पीड की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड में किसी तरह का कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं होता है। फाइन, अगर मैं बात करूं कि भाई कोई राइडर है जो अपने यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ है, ओके, और ये यहां से 3 किलोमीटर चला, पहले 3 किलोमीटर इस वे में चला, फिर 2 किलोमीटर इस साइड में आ गया, फिर 3 किलोमीटर, देन ये 2 किलोमीटर, देन फिर वापस इस साइड चला, फिर वापस इस साइड 1 किलोमीटर चला, देन वापस इधर मुड़ गया, मान लो 2 किलोमीटर इधर वापस मुड़ा, और फिर वापस 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस चल रहा है ना, ये स्पीड के विद रिस्पेक्ट चलता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस का कोई मैटर नहीं कर रहा, ये इधर आया ये इधर आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्पीड में इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डायरेक्शन इंडिकेट ही नहीं किए जा रहे हैं। तो हम स्पीड को सिंपली किससे लिखते हैं? स्पीड जो है उसको हम सिंपल मेजर करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट इज टी। टाइम इंटरवल क्या होता है कि यहां से पूरा यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा है और इसने ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी 3 + 2 + 1 + 2 + 3। ठीक है, ये ओवरऑल डिस्टेंस जितना भी इसने कवर किया है वो डिवाइडेड बाय इसको कवर करने में जितना टाइम लगा है वो होती है स्पीड। दैट्स वाई हम नॉर्मल जो यूज करते हैं वो हम करते हैं स्पीड यूज। ठीक है, कि ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो कितनी एवरेज स्पीड में, कितने एवरेज टाइम में हमने कवर किया है। ओके, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में, स्पीड में, यानी ये तो हम मेजर करते हैं कि कितने टाइम में चला, कितनी स्पीड से चल रहा है, और इसके साथ साथ ये भी इंडिकेट किया जाता है कि किस डायरेक्शन में है। लाइक अगर यहाँ पे मैं मान के चलूं कि ये एक एवरेज स्पीड से चल रहा है, यानी स्पीड इज ऑफ में, ठीक है, सपोज करो स्पीड इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड यहां से यहां तक चलने में इसको कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में, तो 3 किलोमीटर 3 सेकेंड में। यहां से यहां तक आने में 2 सेकेंड, राइट, 2 सेकेंड। यहां से यहां तक फिर 1 सेकेंड, यहां से यहां तक फिर 2 सेकेंड, यहां से यहां तक फिर 3 सेकेंड, राइट। लेकिन देखो यहां से यहां तक आने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, या जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शनल होती है, तो क्या होगा? डिस्टेंस दैट इज 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये अगर मैं प्लस में इंडिकेट कर रही हूं, यानी मुझे ये साइन किस लिए लगाना पड़ रहा है? डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाली डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन इस साइड है तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड है, तो मुझे डायरेक्शन भी इंडिकेट करना पड़ेगा। तो अगर ये +1 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो ये वाली स्पीड कितनी होगी? -1 किलोमीटर पर सेकेंड।
ओके, तो इससे ये कैंसिल हो गए, तो इन दोनों की एवरेज स्पीड क्या हो गई? 0। तो यहां पर इस सीन में, इस सिनेरियो में ये वाली स्पीड इसको कैंसिल कर देगी, लेकिन ये स्पीड प्लस ये स्पीड प्लस ये स्पीड, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है। सो इन तीनों का प्लस होगा, सम होगा, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गई। सो ओवरऑल टाइम तो उतना ही लगा, हमें टाइम तो उतना ही लग रहा है ना भाई। ये 2 सेकंड गए तो है, ये 1 सेकंड गया तो है, ये 1 सेकंड गया तो है, ठीक है। तो टाइम तो उतना का उतना लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यहां से डायरेक्ट यहां तक। ओके, तो स्पीड में तो हम पूरा कवर डिस्टेंस देखते हैं, लेकिन वेलोसिटी में हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि यहां से यहां तक जो है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम पूरा का पूरा लगेगा, टोटल टाइम, कि यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लगा है। सो वी एवरेज जो होता है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ट्रेवल। और स्पीड एवरेज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कवर्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम, जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर 2 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में ए से बी तक, ए से बी तक डिस्टेंस कितना है? पूरा 300। तो पहले वी एवरेज निकालें, 300 डिवाइडेड बाय 2 मिनट 30 सेकेंड। इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्पीड हो या वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको पहले कन्वर्ट करो, तो 2 इंटू 60 प्लस 30, 2 इंटू 60, 2 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया और 30 सेकेंड एड कर दिए। सो इट इज 150। सो 300 डिवाइडेड बाई 150, दिस इज इन मीटर, दिस इज इन सेकेंड। तो वी एवरेज कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब स्पीड निकालो। स्पीड के लिए ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मतलब ट्रेवल भी तो इतना ही किया है हमने पूरा, यहां से यहां तक, ए से बी के लिए देख रहे हैं हम अभी। तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 300 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? सेम 150। सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ए से सी के लिए, यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस से 300 मीटर, वापस रिटर्न 100 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? ये हुआ 200 मीटर्स, यानी ये वाले डिस्टेंस जो है वो हो गई 200 मीटर हमारे पास, राइट। अब देखो वेलोसिटी के लिए मैंने क्या कहा था, हम क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारे पास? ए से सी के लिए 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये है। भले ये यहां से घूम के आया हो, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ही तो हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। टाइम कितना लगा? 150 सेकेंड्स तो इसको ए से बी तक पहुंचने में लगे, राइट। प्लस 60 सेकेंड और लगे इसको यहां से यहां सी पहुंचने में। तो टोटल टाइम कितना लगा? मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस जो है वो तो कम हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट वाली डिस्टेंस ही ली जाती है, लेकिन टाइम तो लग ही रहा है ना। इसको यहां से पहले इसको यहां पहुंचना था, फिर यहां से यहां पहुंचना था। तो जो टाइम टोटल लगा है वो, तो टाइम टोटल कितना लगा? 150 प्लस 60 सेकेंड्स। सो 150 प्लस 60 दैट विल बी इक्वल टू 210 seconds divided by 210 seconds. That this will be the average velocity. So average velocity will be equal to 0.95 मीटर पर सेकेंड। और फिर हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड एवरेज। एवरेज स्पीड के लिए हमें पूरा जितना भी हमने ट्रेवल किया है, सो 300 पहले गए थे एंड देन 100 रिटर्न, तो 400 इज द डिस्टेंस विच वी कवर्ड। कवर्ड डिस्टेंस है 400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम सेम 210 सेकेंड, सी तक आने के लिए 210 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 1.9 मीटर per second. So this is our second question. Now third one. Now the third question. The third question is, Abdul, while driving to school, compute the average speed for his trip to be 20 km per hour. Okay.
On his return trip along with the same route, there is less traffic and average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul's trip? अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। और गिवन क्या है, लाइक अब्दुल का मान लो ये घर है और यहाँ से वो अपने स्कूल जा रहा है। ओके, सो दिस इज होम, सॉरी दिस इज होम एंड दिस इज स्कूल। ओके, नाउ जब वो अपने घर से स्कूल जा रहा था तब स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। एच इज देयर। ओके, इन दिस वे। स्कूल से वापस आते वक्त स्पीड होगी इसकी 30 किलोमीटर पर आवर इन दिस वे, ठीक है। और अब पूछा है कि रूट इज सेम, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और पूछा है कि पूरे ट्रेवल में इसकी स्पीड क्या रही। ओके, पूरी इस ट्रिप में, यानी यहां से यहां तक आने में और फिर वापस यहां तक आने में, इस पूरे सर्कल में इसकी स्पीड क्या रही। फाइन, तो अब हमें गिवन क्या है, सिर्फ स्पीड गिवन है जाते वक्त की और स्पीड गिवन है आते वक्त की, और एवरेज स्पीड पूछी है। अब हमारे पास ना तो ये डिस्टेंस है ना हमारे पास टाइम है, दोनों ही चीज नहीं है, ठीक है। तो अब हम कैसे कवर करेंगे, सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, ठीक है। तो ओवरऑल इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 2x। ओके, कवर्ड डिस्टेंस कितनी होगी, कवर्ड डिस्टेंस 2x। फाइन, अब अगर इसको यहां से यहां तक आने में t1 टाइम लगा है और यहां से वापस यहां तक आने में t2 टाइम लगा है, तो टोटल टाइम क्या हो गया इसका, t1 प्लस t2। फाइन, अब अगर मैं इस t1 और t2 को भी x की फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इस x को काट सकती हूँ, बिल्कुल हमें पता है हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसे x की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, लो हमें पता है स्पीड जो है एवरेज स्पीड वो क्या होती है, एस एवरेज, स्पीड एवरेज, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस है x डिवाइडेड बाय t1 फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए स्पीड, ये वाली स्पीड एवरेज स्पीड, राइट। नाउ सेकंड के लिए क्या होगी, एवरेज स्पीड, दैट इज फॉर फर्स्ट स्पीड, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ सेकंड क्या होगा, सेकंड स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय t2। अब देखो यहां पर किलोमीटर और आर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर और सेकंड्स में। तो 20 किलोमीटर को कन्वर्ट करो पहले, तो टाइम हमें सेकंड्स में निकालना है। सो okay, now we can calculate it in kilometers. After that we can put the values. So first just calculate the time. So here t1 will be equal to, इस equation से t1 will be equal to x divided by 20 and t2 इस equation से will be equal to x divided by 30. Okay, and total time x1 t1 plus t2 यानी टोटल टाइम t1 प्लस t2 that will be equal to x upon 20 plus x upon 30 that will be equal to here 5x plus 5x divided by 60, that will be the total time. Now we have total distance and total time, so we can calculate the S average for overall the trip. Fine, here this is the total distance, that is 2x, and this is the total time, that is 5x divided by 60. कैसे total time कैसे निकाला भाई, फर्स्ट डिस्टेंस कवर करने में फर्स्ट वाली स्पीड में t1 टाइम था जो हमने इस इक्वेशन से निकालिया, स्पीड इज देयर, डिस्टेंस इज दिस एंड t1 फर्स्ट ट्रिप के लिए,
ठीक है, तो ये T1 हमने यहाँ से निकाल लिया, T को इधर ले गए, 20 को इधर लिया है, फाइन। T2 सेकेंड ट्रिप के लिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, x डिस्टेंस थी, और T2 इज द टाइम, T2 इधर ले गए, ये यहाँ लिया है। सो T1 और T2 यानी यहाँ से आने, यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा वो T1 था, यहाँ से आने तक आने में T2 टाइम लगा। सो ओवरऑल T1 प्लस T2, सो हियर T1 प्लस T2, ओवरऑल टाइम and overall distance 2x. So average velocity for overall trip is S average या speed average will be equal to 2x, that is distance, 5x divided by 60, 60 ऊपर चला जाएगा, so into 60. okay, so यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 1 2, ओके, 24 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर मैं किलोमीटर पर आवर में ही निकाल रही हूँ, ये भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। सो दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर ओवरऑल ट्रिप। क्लियर? नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। Now this is the fourth question. A motorboat starting from rest on a lake acceleration of in a straight line at a constant rate to 3 meter per second square. Okay, this is the acceleration for 8 seconds. How far does the boat travel during the time? Displacement पूछा है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई है? U will be equal to 0. Rest, from rest. So initial velocity is 0. Acceleration A 3 meter per second square and time is 8 second. Okay, displacement S represent this displacement. डिस्प्लेसमेंट पूछा है। सो S के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं। अगर हम मोशन के इक्वेशंस देखें, सो 2 इक्वेशंस आर देयर। S विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड 2as will be equal to v square minus u square. Here we have u, fine, u is there, a is also there, t there, s हमें पूछा है but we do not have u, v, velocity नहीं है हमारे पास, so we cannot use this one. Now come to this displacement पूछा है, u है हमारे पास, t है हमारे पास, acceleration है हमारे पास, so we can put value in this equation and we can find out the value of displacement. So just put the value. S will be equal to u is equal to 0 into 8 plus half a t square, that is a into 8. This will be 0 and here 4. (96 meter). That is the displacement. Okay, now the next fifth. Now here the fifth question. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies a brake and accelerated uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Okay, so speed of the car is 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकेंड बाद ये स्टॉप होती है, सो t is 5 सेकेंड। ओके, नाउ द सेकेंड इज the car stops in 5. Another driver going at 3 kilometer per hour. So speed for the second one is 3 kilometer per hour. In another car he brakes slowly to stop in 10 seconds. यहाँ पर टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है? ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम और स्पीड का ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, यानी ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार जो है वो ज्यादा ट्रेवल करेगी। ओके, सो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो दो कार हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं,
ठीक है। इस वाली कार ने जब ब्रेक लगाया तो ये कार 5 सेकेंड के अंदर स्टॉप हुई। ओके, और जब इस कार ने ब्रेक लगाया तो ये 10 सेकेंड के बाद में ये कार स्टॉप हुई। तो ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी? फाइन, कि भाई ब्रेक लगने के बाद कौन सी कार जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ये पूछा गया है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्पीड को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 52 इंटू 1000। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 आवर है तो 1 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दो इसको। नाउ इसको भी सेम वे में 3 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय दैट इज मीटर, और अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। एंड पर आवर है ना, तो 1 इंटू 60 सेकेंड। सो स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड क्या होगी? Here 3 50 so as 17.33 into 50 meter per second. Okay, here this is hour, so 60 then minute, and again into 60, then it's converted into second. We have to here 60 and again here. Okay, now just calculate. This is hour, 1 hour when converted into minutes. Now it converted into seconds. 1 into 60, it's converted into minutes. Again into 60, it converted into seconds. So here speed for the first car, S1 लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। Speed for the first car will be equal to, calculate it. So it's approx 14.4 meter per second, and here S will be equal to 0.83 meter per second. Okay, so this is the first car and this is the second car, S2, and here time T1 is for the first car it's 5 seconds, and T2 for the second car it's 10 seconds. Okay, now we have speed, we have time, so we can calculate the distance traveled by this car and distance traveled by this car. Okay, so here speed will be equal to distance divided by time. So distance will be equal to speed into time. That will be equal to 14.4 into 5 for this one, and distance for this one 0.85 into 4.83 into 10. So here it's 8.3 meter, and here it is 72.0 meter almost. Okay, so this car 1 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कंपेयर टू कार 2 के। सो ये कार जो है वो 72 मीटर के अप्रोक्स डिस्टेंस कवर करेगी, और ये कार जो है वो 8.3 मीटर के करीब डिस्टेंस कवर करेगी। नाउ हाउ वी कैन प्लॉट द speed and time on a graph. Now here this is the graph, and we are going to plot these two speeds along with the time. So here we have speed 1 that is 14.4, okay, and meter per second, and time for this 5 seconds. Okay, here this is the time and the speed and the speed 2. हमें दोनों ग्राफ एक ही पे प्लॉट करने हैं। तो सेकंड स्पीड क्या थी? स्पीड इज 0.83 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम T2 दैट इज 10 सेकेंड। ओके, फर्स्ट देखो एक्स एक्सिस पे हम वो क्वांटिटी लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो।
ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब अगर हम टाइम और स्पीड में देखें तो स्पीड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई 1 घंटे में इतनी स्पीड चल रही है, नेक्स्ट घंटे में इतनी स्पीड चल रही है। सो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम के विद रिस्पेक्ट हम स्पीड देख रहे हैं, स्पीड के विद रिस्पेक्ट टाइम नहीं देख रहे हैं कि अगर इतनी स्पीड हुई तो टाइम ये हो जाएगा, नहीं कि भाई अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई तो 3 सेकेंड लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। 3 सेकेंड में स्पीड क्या थी हम वो कैलकुलेट करते हैं, ना कि स्पीड के विद रिस्पेक्ट टाइम। सो जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस जो होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। सो हियर दिस इज वाई एक्सिस एंड हियर दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, एक्स पे हम क्या रखेंगे, टाइम। सो दिस इज टाइम, फाइन। ये यहां से 0 शुरू होगा, देन अगर हम हर एक ब्लॉक को स्पीड जो है, यहाँ पे स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में काउंट की जाएगी, और मैं हर एक ब्लॉक के लिए 1 मीटर पर सेकेंड रख रही हूँ। सो हियर फर्स्ट इज 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 7, हियर 8। हर एक ब्लॉक के लिए 1 मीटर पर सेकेंड का रेशो हमने रखा है। 10, 11, 12, हियर 13, 14, 15। ओके, दिस इज स्पीड। स्पीड किस में ली हमने, मीटर पर सेकेंड में। सो हियर 1 to 15 तक मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारे पास लास्ट स्पीड क्या है 14.4। ठीक है, इसके आगे हमें स्पीड लिखने की जरूरत नहीं है, आगे हालांकि और बॉक्स है हमारे पास, लेकिन हमारी लास्ट स्पीड ही यही है, इसलिए हमने 15 तक लिख लिया। नाउ अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखना शुरू करूं तो हर एक गैप पर अगर मैं 5 सेकेंड रखूं तब भी चलेगा। सो हियर सपोज बट मैं 2 बॉक्स के लिए रख लेती हूँ, दिस इज 5 सेकेंड, नाउ दिस इज 10 सेकेंड, हियर 15 सेकेंड, लेकिन हमारे पास लास्ट सेकेंड भी नहीं है, लास्ट 10 सेकेंड है। अब देखो फर्स्ट के लिए हमने क्या प्लॉट किया है कि 44.4 मीटर पर सेकेंड है, और 5 सेकेंड के बाद में ये 0 हो जाएगी, यानी इनिशियली 0 टाइम अगर मैं 0 मान के चलूं तो जब ब्रेक लगा था तब इसकी स्पीड थी 14.4। सो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आ गया तो दिस इज 4। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट फॉर द ग्राफ। ओके, यानी एट टाइम 0 जैसे ही ब्रेक लगा उस टाइम स्पीड थी 14.4। ओके, आफ्टर 5 मिनट स्पीड क्या हो गई, आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड क्या हो गई 0। सो आफ्टर 5 सेकेंड इसकी स्पीड हो गई 0। यहाँ पे 5 सेकेंड पर स्पीड क्या है, ये 5 सेकेंड पर स्पीड है 0, 0 सेकेंड पर स्पीड है हमारी 14.4, और ये 0 टाइम है ना, 0 टाइम पे यहाँ पे आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड हो गई 0 यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट स्पीड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट स्पीड। नाउ फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड वन हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में स्पीड थी 0.83। सो हियर स्पीड क्या थी 0 पे, जब ब्रेक लगा तब 0.83, तो यहां तो 1 आ गया, 5 6 7 8.3 अप्रोक्स। यहां पे ये वाली स्पीड थी इनिशियली सेकंड की, ये फर्स्ट ग्राफ है। ठीक है, सेकंड के लिए आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद में स्टॉप हो गई, दैट मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड द स्पीड विल बी 0। स्पीड आ गई यहाँ पे 0 आफ्टर 10 सेकेंड। सो जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये सेकेंड स्पीड के लिए ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो हम इसे कनेक्ट करते हैं। नाउ दैट इज हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड speed. So this is the graph for the first speed and time. So speed versus time graph for the first equation, speed versus time graph for the second equation. So these are the graphs. Now sixth question. Now this is the sixth question. This figure is given here.
The figure given below shows the distance time graph of three objects A, B and C. This is the graph for A. Yes, this is the graph for A. This is the graph for B and this is the graph for C. Okay, पहले तो इन ग्राफ्स को समझो, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, इस ग्राफ को समझेंगे कि ए, बी और सी के लिए जो ग्राफ दिया है उसका मतलब क्या है। आफ्टर दैट हम जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट देखो, टाइम 0 पर जब स्टार्ट किया गया तो बी जो है वो 0 डिस्टेंस पे था। देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम, ठीक है। 0 टाइम पर बी जो था वो 0 पे था। दैट मीन्स अगर मैं ये कोई मेजर लाइन मानूं, ये कोई मेजर लाइन मानूं और ये इनिशियल पॉइंट 0 मानूं कि यहां से स्टार्टिंग शुरू हुई है, ये 0 है, देन ये 1, ये 2, यहाँ पे 3 किलोमीटर, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन, आगे से आगे। तो जो बी है, ये देखो बी का ग्राफ शुरू कहां से हुआ है, 0 से। तो बी जब चलना स्टार्ट हुआ है तो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये बी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ए कहाँ है, ये रहा, ए जो है 4 और 8 के एकदम मिड में है, राइट। देखो कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक है 4 और 8 के बीच में। और ये जो ग्राफ है, स्टार्टिंग ग्राफ ऑफ ए, ये स्टार्ट हुआ है इसके जस्ट हाफ पे, राइट। तो बी कहां, सॉरी ए कहां से शुरू हुआ है, 4 5 एंड 6, फिर 7 8 ऊपर, है ना, 4 ब्लॉक्स हैं बीच में। सो यहां पर 6 है। तो जब स्टार्ट की गई है रेस तब ए जो है वो 6 पर है। दैट मीन्स ए समहाउ यहां पे है, 6 पे। ये ए की पोजीशन है जब ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया है। बी की पोजीशन ये है, ए की पोजीशन ये है। नाउ स्टार्टिंग ग्राफ फॉर सी, सी के लिए ग्राफ ये रहा, समहाउ यहां पे, ये एकदम मिड में है 0 और 4 के। सो बी कहां पे है, 2 पे, सॉरी सी है 2 पे। तो ये जो है वो बी की पोजीशन है जब हमने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया, ये सी की पोजीशन है और ये ए की पोजीशन है। फाइन, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, 0 पे जब हमने स्टार्ट किया है कैलकुलेट करना, एट दैट टाइम ये इनकी पोजीशंस थी, ठीक है। अब देखो ये इनके फाइनल पोजीशंस हैं, राइट, ऑलमोस्ट सेम। अब ये तुम कोई एक ये मान के चल सकते हो कि ये कोई रेस है जिसमें बी यहां पे था, सी यहां पे था और ए यहां पे था, और फाइनल कंडीशन पर ये इस टाइम पे पहुंचे हैं। ये देखो बी कितने टाइम में पहुंच गया, अप्रोक्स 1.4 के करीब, राइट। सी 1.6 से भी ऊपर, और ए जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद में पहुंचा है। फाइन, तो अगर मैं इसको सिमिलरली सिंपली इस वे में शो करना चाहूं तो मैं कैसे शो करूंगी, लुक, I'm just trying to explain, okay? That is not the way, but I'm just trying to explain. Suppose this is the starting point and here this is the scale. Here 1, 2, 3, 4, 5. This is the distance scale, okay? 7, 8, 9, 10, 11. Fine. और ये 0. Now this is here, B is here and A is here and C is here. So these are the starting positions of A, B and C. Fine. Now look, अब देखो जैसे जैसे ये ग्राफ आगे चल रहा है, यानी इस टाइम पर आकर कहाँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से ग्राफ क्रॉस कर रहे हैं, बी और सी के ग्राफ, है ना। बी और सी का ग्राफ यहां ऑलमोस्ट 0.6 के करीब, 0.6 आर पर, मतलब इस टाइम पर ये दोनों जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं। एट दैट मीन्स बी और सी समहाउ इतना टाइम ट्रेवल करने के बाद, इतनी देर में, क्योंकि बी बहुत फास्ट चल रहा है, ठीक है, सी जो है वो थोड़ा धीरे चल रहा है और ए तो बहुत ही स्लो चल रहा है। देखो इससे ही फर्क पता चल रहा है, क्योंकि सबसे कम टाइम में बी पहुंचा है जबकि स्टार्ट इसने यहां से किया है। सपोज ये एंड पॉइंट है हमारा, दिस इज द एंड पॉइंट, यहां से यहां तक पहुंचने में बी को सबसे कम टाइम लगा है, जबकि ए को सबसे ज्यादा टाइम लगा है यहां पे पहुंचने में, जबकि इसने तो स्टार्ट भी बहुत बाद में किया है।
लाइक ये तो 6 पे है, ये तो बहुत आगे चल रहा था, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है। सपोज करो इसको लगा हमारे पास 10 आवर लगे हैं, ठीक है। सी को यहां से यहां तक पहुंचने में वी कैन एज्यूम 8 आवर लगे हैं, और बी को सबसे कम टाइम लगा है 6 आवर। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है? इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है सबसे कम टाइम में, तो बी की स्पीड सबसे तेज है, राइट। तो ये बहुत तेजी से चल रहा है, और ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाली डिस्टेंस है जहां पर बी जो है वो सी को क्रॉस कर रहा है ना। देखो बी जो है क्रॉस कर जाएगा सी को, ये सी आराम से चल रहा है लेकिन बी इस डिस्टेंस पर क्रॉस कर जाएगा। अब यहां से और आगे चल रहा है इस पॉइंट पर, हालांकि यहां पे देखो ए आगे था, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर बी जो है वो ए को भी क्रॉस कर जाएगा और सबसे पहले पहुंच जाएगा। यानी बी ने यहां पहले सी को पीछे छोड़ा और उसके बाद में इसने ए को भी पीछे छोड़ दिया। पहले बी ने सी को पीछे छोड़ा, जाहिर सी बात है पहले सी को ही पीछे छोड़ेगा क्योंकि ये बहुत तेज चल रहा है, तो पहले इसने सी को पीछे छोड़ा। तो वो पॉइंट जहां पर ये सी को पीछे छोड़ रहा है वो कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट जहां पर ये क्रॉस कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर ये और तेज चल रहा है बी, ये बी बहुत तेज चल रहा है, और यहां भाई ए भी तो किसी ना किसी वजह से चल ही रहा होगा ना, तो मान लो समथिंग यहां पर आकर ये जो है ए को भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये वाला क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला, जहां पर बी जो है, ये बी जो है वो ए को भी क्रॉस कर जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट वेयर बी क्रॉसेज द ए। यहाँ पे बी को सी को क्रॉस करेगा या ए को क्रॉस करेगा, और क्योंकि यहाँ पे टाइम इसने सबसे कम लिया है जीरो से हाईएस्ट पर पहुंचने के लिए, जीरो से हाईएस्ट पर पहुंचने के लिए टाइम बी ने सबसे कम लिया है, तो फास्टेस्ट कौन चल रहा है? फास्टेस्ट चल रहा है बी, ठीक है। लेकिन 6 से अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए ए ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है। इसने एक तो शुरू ये बहुत आगे से था, ऊपर से इसने टाइम भी बहुत ज्यादा ले लिया, यानी ये बहुत ज्यादा टाइम के बाद में अपने एंड पॉइंट पे पहुंचा है। तो स्लो सबसे कौन चल रहा है? ए। नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। ओके, हियर आर द क्वेश्चंस। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट? फास्टेस्ट कौन चल रहा है? हियर बी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम टाइम में और सबसे हाईएस्ट पे पहुंच चुका, अपना एंड पॉइंट लिस्ट से शुरू करके टॉप पे पहुंच चुका। सो बी इज द फास्टेस्ट। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी मतलब कोई रोड पर ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये तीनों कार्स एक साथ होंगी, या ए बी सी जो है वो तीनों एक साथ होंगे? नहीं, क्योंकि इस देखो ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ए बी और सी तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। देखो यहां पर बी क्रॉस कर रहा है सी को, ठीक है। अब देखो सी भी ए को क्रॉस कर रहा है, मतलब सी भी क्रॉस करते हुए ए को क्रॉस करते हुए आगे निकल रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर सी आगे निकल जाएगा बी ए से, और ए जो है लास्ट में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई भी इस ग्राफ में क्या कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पर ए बी और सी तीनों एक दूसरे को काट रहे हो? मतलब यहां पर मान लो मैं ये ए का है, सॉरी ये बी का ग्राफ है, ठीक है, और ये मान लो सी का ग्राफ है। तो क्या कोई भी ऐसा ग्राफ है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पर ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हो? तो अगर ऐसा कोई ग्राफ आता ना, यहाँ ऐसा कोई पॉइंट आता ना जहां तीनों एक दूसरे को काट रहे होते, तो ये वो वाला पॉइंट होता जहां पर तीनों एक दूसरे के एकदम बगल बगल में खड़े हैं। मान लो ये ए, ये बी और ये सी, यानी ये तीनों एक दूसरे के पास खड़े हैं, यानी फिर पहले बी आगे निकल जाएगा, फिर सी, और फिर ए पीछे रह जाएगा। तो ऐसा कोई पॉइंट इस ग्राफ में नहीं है, ठीक है। ए बी के करीब आएगा, बी सी के पास से गुजरेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ए बी और सी तीनों कहीं पे भी एक दूसरे के पास से नहीं गुजर रहे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ। सो नो, देयर इज नो पॉइंट। नाउ हाउ फार वॉज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? जब बी जो है वो ए को पास कर रहा है तो सी कहां तक पहुंचा है, ठीक है। सो ये देखो बी सी को कहां पास कर रहा है? यहां पे, ठीक है। तो इस टाइम सी कहां है? ये रहा सी का ग्राफ, सॉरी बी पासेस ए, तो ये रहा, सॉरी व्हेन बी पासेस ए, बी ने ए को पास किया इस पे, तो सी कहां पर पहुंचा? सी की डिस्टेंस रही ये लगभग यहां पे, तो ये कहां पे है? 8 के करीब। सो इन किलोमीटर 8 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर होगा सी, राइट। समझ में आया? इस पॉइंट पर बी जो है वो ए को क्रॉस कर रहा है, तो सी कहां पे पहुंचा है? ये वाला वो पॉइंट है जहां पर ए बी जो है ए को क्रॉस कर रहा है, तो सी की लाइन कहां है? ये रही सी की लाइन, इसी पॉइंट पे देखनी है हमको, इसी पॉइंट पे सी की लाइन ये रही। और अब ये लाइन कहां पे मिल रही है, कितनी डिस्टेंस पे मिल रही है? वो देखो 8 पे। सो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर जो है वो सी ट्रेवल कर चुका होगा। नाउ
द लास्ट इज हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। जब बी जो है वो सी को पास करेगा तो बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। सो हियर व्हेन बी passes C here, okay, when B passes C तो B कितना ट्रेवल कर चुका होगा। सो हियर दिस इज द आंसर, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर, है ना, 10, 11, 12, सो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर आंसर। So that is how you can solve the problem related to the graph. Now the second question. A ball is gently dropped from a height. Gently dropped. That means u क्या होगा यहाँ पे? u. That is initial velocity 0. ठीक है? Dropped from a height of 20 meter. Height h 20 meter. If its velocity increases uniformly at a rate of this. यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब ये एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, वरना वेलोसिटी दी होगी। ये कहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड। वेलोसिटी पूछी है, आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पूछा है, मतलब ये दोनों हमारे पास नहीं है। ठीक है, नाउ देखो, अगर कोई भी चीज h हाइट से नीचे गिराई जाती है, सपोज दिस इज h हाइट, ठीक है, यहां से कोई चीज नीचे गिराई गई है और यहां पे जमीन तक आई है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाइट के बराबर। सो मैं हाइट लिखूं या डिस्प्लेसमेंट, एक ही चीज है, राइट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट और हाइट। अब हमें पता है हमारे पास मोशन के 3 इक्वेशंस हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 8t। फाइन, टाइम नहीं है हमारे पास, सो हम v कैलकुलेट नहीं कर सकते इससे, राइट। सेकेंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। यहां पे भी हमारे पास टाइम नहीं है, राइट, सो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट है 2as विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हम यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव ए, एक्सेलरेशन है हमारे पास, एस डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, यू है हमारे पास, और ये कैलकुलेट करना है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। सो कैलकुलेट इट। अब वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, राइट, विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर जो हमें कैलकुलेट करना है माइनस यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0। सो ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर आ गई? वी स्क्वायर के बराबर। सो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 20 मीटर। ओके, जब स्क्वायर हटाऊंगी तो इसकी रूट आ जाएगा। जब यहां का स्क्वायर हटाया जाता है तो यहां पे रूट आ जाएगा। ओके, अब देखो कैलकुलेट करो, 2 इंटू 10 इंटू 20, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। सो ओवरऑल 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का रूट करना है हमें, दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20। सो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर मैं ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां रख दूं तो क्या मैं टी निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। वी हैव वी, वी हैव यू, वी हैव ए। नाउ वी कैन कैलकुलेट टी। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू। वी क्या आ गया हमारे पास? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया वेलोसिटी। कौन सी इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। ठीक है, इन इक्वेशंस में हमने देखना क्या होता है कि भाई हमारे पास क्या क्या गिवन है और उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन था उससे हमने वी कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू आ गई है तो हम उस v की वैल्यू को यहां रख सकते हैं, और हम हमारे पास अब v है, हमारे पास u है, हमारे पास a है, तो हम t कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट पुट द वैल्यू। v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू u 0 प्लस एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t, राइट। अब इसको मैं यहां पे लियूं,
ये तो 0 हो गया. सो हियर 20 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी. टी की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ ले आऊं नीचे डिवाइडेशन में. सो 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड कट गया, ये ऊपर चला जाएगा. सो हियर टी विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड. ओके, सो टी भी कैलकुलेट हो गया और वी भी कैलकुलेट हो गया. दिस इज द सेवेंथ क्वेश्चन. नाउ एट्थ. नाउ हियर दिस इज द एट्थ क्वेश्चन. ओके, अब इसमें गिवन क्या है? द स्पीड टाइम ग्राफ. हियर द स्पीड एंड दिस इज द टाइम. और क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द 4th सेकेंड. ओके, शेडेड द एरिया on the graph and represent the distance traveled by the car during the period. Now टाइम कितना है? 4 सेकेंड. Here this is the 4 सेकेंड, है ना. देखो ये टाइम सेकेंड में गिवन है तो 4 सेकेंड. अब क्या करना है हमें? यहां से लाइन खींचनी है इस ग्राफ तक. सो बाय यूजिंग द स्केल यू कैन ड्रॉ अ लाइन एग्जैक्ट 4 सेकेंड पे. फाइन, यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है. लुक, दिस इज द लाइन. ओके, अब यहाँ पे टाइम निकालो. टाइम के लिए क्या करेंगे हम? ये जो यहाँ पे पॉइंट बना है हमारे पास इस ग्राफ के ऊपर, जहां पर 4 की जो लाइन हमने खींची है वो जहां पे क्रॉस कर रही है, वो लाइन से हमें स्पीड वाली लाइन पे एक दूसरी लाइन क्रॉस करनी है कि ये ग्राफ कहाँ जा रहा है. सो जस्ट ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर. नाउ दिस इज द लाइन. यहाँ पे टाइम जो है वो 4 सेकेंड पे आ रहा है और स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड पे आ रही है जब हमने इस पे लाइन ड्रॉ की तब. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इस एरिया को शेडेड करना है. लाइक इसको कवर कर दो. ये वाला एरिया जो है इतना इतना, वो एरिया या वो डिस्टेंस जो है ये कार जो है वो ट्रेवल करेगी. दिस. अब देखो ये जो हम बना रहे हैं इस लाइन को, अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसको यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे. सो दिस इज द ट्राइंगल. ओके, और ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो ये ट्राइंगल बना है, ऑलमोस्ट इट्स अ ट्राइंगल. ठीक है, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही क्या होगा? हमारी डिस्टेंस कवर्ड होगी कि भाई इतनी डिस्टेंस कवर की है. सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट. ये जो डिस्टेंस कवर है वो इस एरिया के बराबर होगी. सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. सो हियर बेस क्या है? 4. 0 to 4. सो 4 इज द बेस ना. 4 माइनस 0 करना होता है, फिर 6 माइनस 0 करना होता है. यहाँ पे जो है हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टी. यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे. ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्पीड का मतलब 6 माइनस 0 लेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास हाफ बेस क्या है? 4 इंटू हाइट क्या है? 6. जस्ट डू इट. So here the speed will be the distance that is covered will be equal to 12 meter. So this is the distance. Okay. Now second, which part of the graph represent uniform motion of the car? कार की यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है कि कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है. तो देखो यहां से यहां तक जब कार चली है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और इसके बाद का यूनिफॉर्म मोशन है. तो हमें क्या देखना है कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे आया है. सो ये अप्रोक्स जो है यहां तक आ गया. ये वाली जो लाइन है यहाँ पे. तो हम ये कहते हैं, मान लो ये 5 है तो 5.5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5.5 सेकेंड कार जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में आ चुकी है. सो दिस इज द 8th क्वेश्चन. नाउ 9th वन. नाउ दिस इज द 9th क्वेश्चन. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस are possible and give the example for each of these. An object with a constant acceleration but with zero velocity. Yes, it is possible if some object is fall freely. ठीक है, अगर फ्री फॉल हो रहा है कहीं पे भी तो उसके लिए वेलोसिटी 0 काउंट की जाती है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन जरूर होता है. सो फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से अगर कोई चीज फ्री फॉल हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 0 मानी जाती है. सो यस, इट इज पॉसिबल. नाउ व्हाट इज द सेकंड? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन with an acceleration in the
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल ये हो सकता है इन अ सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है कोई भी, तो देखो यहाँ पे मान लो इस साइड कोई चीज चल रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, ये इस साइड है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस साइड लगेगा। सो दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द acceleration. So here it is possible in a circular path if the object is moving in a circular path. Now the 10th question. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius of this 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 times to revolve around the earth. Okay. So हमारे पास क्या है, ये एक कोई सैटेलाइट चल रहा है, इसकी रेडियस यहां से यहां तक की दूरी, रेडियस है हमारे पास 42250 किलोमीटर। ओके, और टी टाइम जो है हमारे पास 24 आवर्स है। सो सिंपली हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही तो निकालना है। तो बेसिकली हमें क्या कवर करना है, ये वाली डिस्टेंस की कितनी दूरी है। डिस्टेंस व्हेन दिस डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय द टाइम, जब इस डिस्टेंस को, इस ओवरऑल डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड। सो स्पीड एवरेज विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो यही है 2 पाई आर। सो डिस्टेंस इज 2 पाई आर टाइम। अब देखो यहाँ पे जो आर किलोमीटर में गिवन है वो हमें मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और आर्स को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट की जाती है। सो जस्ट कैलकुलेट इट। आर विल बी इक्वल टू 42250 इंटू 1000 मीटर, एंड टी विल बी इक्वल टू 24 आवर्स को सेकेंड में मिनट में कन्वर्ट किया 60, देन सेकेंड में कन्वर्ट किया, this is seconds. Okay, put the values and calculate the speed. So 2 into pi 22 divided by 7, r is 42250 into 1000, now divided by 24 into 60 into 60. Okay, that is how we can calculate. Just calculate it and you can get the answer, and the speed will be equal to 3073.74 meter per second. That is the answer of this question. That is the 10th question. That is over now. So these are the questions from the NCERT book of chapter motion. Clear?